अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में कुछ जो अपनी लाइफ में मैं रीयूज़ करती हूँ चीज़ें, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आपको पसंद आए मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, और अगर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। तो जी आज मैं आप लोगों के पीछे जो है ना हाथ धोकर पड़ रही हूँ। तो ये जो बॉटल देख रहे हैं आप, ये मेरी शैम्पू की बॉटल थी। तो शैम्पू जब खाली हो गया तो मैंने इसको हैंड वॉश की बॉटल बना ली है। तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि इस तरह से इसको हम शैम्पू की बॉटल को, जो पंप वाली होती हैं, उनको बआसानी हम हैंड वॉश की बॉटल बना सकते हैं। अब यहाँ आ गई थी मैं मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए। तो ये बॉटल भी पंप वाली है। तो ये भी जब खाली हो जाएगी तो मैं इसको संभाल कर रख लूँगी और इसको भी मैं हैंड वॉश के लिए यूज़ करूँगी। और ये है, इसमें है एलोवेरा। तो ये एलोवेरा की बॉटल है। जब ये खाली हो जाएगी तो मैंने पहले से ही सोच लिया है कि जब ये खाली हो जाएगी तो मैं इसमें किचन में जो लिक्विड मैं यूज़ करती हूँ वो इसके अंदर रिफ़िल करूँगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें दिखेगा कि कितना लिक्विड है कितना नहीं। और जो ऊपर इसके लेबल लगा हुआ है वो मैं हटा दूँगी। और यहाँ चंद चीज़ें मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि मैंने इनको अपनी लाइफ में मतलब रीयूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने चंद चीज़ें रख ली हैं कि इधर-इधर मतलब जब हम एक ही जगह भर देते हैं तो वो ढूँढने में फिर हमें परेशानी होती है कि कहाँ पर है। तो ये मैंने कुछ जो चीज़ें हैं अपने, कुछ बच्चों की चीज़ें हैं, कुछ मतलब किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो खाली हो गई थी, उसमें मैं अपनी चीज़ें डालकर रख लेती हूँ, जिससे बआसानी मैं उनको वक्त पर यूज़ कर सकती हूँ। और ये मेरे हर वक्त की चीज़ें हैं, मतलब जो डेली यूज़ में आती हैं काम में, वो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर अपनी ड्रेसिंग में करके रख ली हैं। जैसे कि ये आप मग देख रहे हैं, तो ये भी 2 ही मग थे। मैं हमेशा 2 ही मग लाती हूँ, एक मेरे हस्बैंड का होता है और एक मेरा होता है। तो एक टूट गया था तो एक ये रह गया था। ये बस ज़रा-सा किनारे पर से इसका पॉलिश हट गया है, तो मैंने इसके अंदर अपने बनाना क्लिप वग़ैरह जो है मैंने इसके अंदर डालकर रख ली हैं। ऐसा करने से ना मतलब वक्त की भी बचत हो जाती है हमारे, कि अब हम जब बाल बांधने खड़े हैं और हमें चाहिए कि बनाना क्लिप या कुछ, तो अब हम ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ है कहाँ है। तो ये मतलब झट से मैं यहाँ पर अपने 2-3 बनाना क्लिप रखती हूँ जो जो मैं यूज़ करती हूँ, जो हर वक्त डेली यूज़ में आते हैं मेरे। तो यहाँ मैं रख लेती हूँ तो मुझे बआसानी ये मिल जाते हैं। अभी जो है ये बाथरूम है, इसमें जो है हम अपना जो वॉश बेसिन जो साफ़ करते हैं बड़े ब्रश से करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ये नहीं जा पाता है ब्रश। तो ये छोटे ब्रश जो होते हैं, टूथब्रश, तो ये जब मतलब 2-3 महीने हम यूज़ करने के बाद ये बेकार हो जाते हैं, हम लोग डस्टबिन फेंक देते हैं। तो मैं ये डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ, मैं इनको सबको इकट्ठा करके रख लेती हूँ। जब ये मतलब हम 4 लोग हैं, अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो 4 होते हैं, तो फिर ये मैं इसको सिरके में और सोडे में और लिक्विड में भिगो कर रख देती हूँ। फिर इनको धोकर और फिर दोबारा से इस तरीके से यूज़ करती हूँ मैं, वॉश बेसिन धोने में, कॉम धोने में और अपनी मतलब टाइल्स वगैरह धोने में। ये मैं कई चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ, कई चीज़ों में। वो मैं आगे आपको आप वीडियो में देखेंगे। तो इससे टाइल्स वगैरह भी ये सब जो होती है ना, ये सब काली जैसे पड़ जाती हैं, बड़ी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और ये जो मग देख रहे हैं आप, ये भी लगभग 12 साल पुराना है। इसका एक जो जोड़ा था, इसका एक जोड़ा जो था साथी, वो तो टूट गया है, लेकिन ये थोड़ा सा बस ये किनारों पे से ज़रा सा ऐसा हुआ था। तो खैर मुझे ये लगता बहुत अच्छा था, तो मैंने इसके अंदर ये पॉट रख लिया है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पर मैंने ट्रे में करके रख लिया अपनी किचन को सजाने के लिए। और ये चंद मग जो थे ऐसे थे जो मतलब सही हैं, लेकिन अब वही यूज़ करते करते दिल भर गया था। बच्चों के पेन पेंसिल इतने बक्खे बिखेर कर रखते हैं ये, तो मैंने ये बेटी के अपने सारे पेन पेंसिल सब इसमें लगा दिए हैं। तो इसमें ये एक तरफ को इकट्ठे रखे हुए हैं। और ये आइसक्रीम के डिब्बे, ये तो हर जगह आइसक्रीम आती ही है, तो ये इनको मैंने संभाल कर रख लेती हूँ। और फिर इसमें मैं अपने टमाटर के क्यूब्स वगैरह बनाती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो वो मैं इसके अंदर रिफ़िल करके रख देती हूँ।
ये पेंट की बाल्टी है, ये भी बड़ी मज़बूत होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो पेंट हुआ था, ये मैंने जब संभाल कर रख ली थी। तो इसमें मैं अपने कपड़े धोने के बाद ये इसकर भर कर और छत पर ले जाती हूँ आसानी से। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको पॉलीथीन वगैरह जो आती हैं, इसमें हमारी सब्ज़ियाँ, दालें, ये सब ग्रॉसरी वगैरह आती है, मैं इनको दोबारा से रीयूज़ इस तरीके से करती हूँ कि मैं अपने डस्टबिन पर चढ़ा लेती हूँ, किचन के और बाहर के। और ये ब्रश जो आप देख रहे हैं, ये ब्रश, इससे बहुत अच्छे से सफाई होती है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया भी था, किचन की क्लीनिंग करने में ये बहुत अच्छे से सफाई करता है। और ये है वो ब्रश जिनको मैं संभाल कर रखती हूँ धोकर। और ये वो टावल हैं जो कि अब मैं यूज़ में नहीं आती, तो मैं इनको पोछों के काम में इस तरीके से ले लेती हूँ, संभाल कर रख लेती हूँ। और एक मैंने अपने उसमें वॉशरूम के वाइपर पे चढ़ा के इस तरीके से रख ली कि वॉशरूम में जाओ तो बच्चे गीला कर ही देते हैं, तो इस तरीके से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और किचन में ये दाल बनाते हुए या कुछ सालन बनाते हुए जैसे वो उफन जाता है, कर जाता है, तो वो कुकर का ढक्कन जो होता है वो बहुत बुरी तरीके से गंदा हो जाता है। तो आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं ब्रश की मदद से, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है बिल्कुल। आप इसकी जो ऊपर की रबड़ होती है ये भी हटाकर इसके किनारे वगैरह खूब अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो जितना भी सालन वगैरह सब्ज़ी होगी वो सब, ये दाल वगैरह वो सब हट जाएगी। और इसके अंदर सिंक में भी मैं ये इस तरीके से सफाई कर देती हूँ, तो वो सिंक जो है वो चमकती रहती है, कोई मैल कुचैल कुछ नहीं बचता है। मगर ये है कि हर जगह के जो ब्रश है मैंने अलग बना रखे हैं। तो किचन का अलग है, बाथरूम का अलग है, वॉशरूम का अलग है, ये नहीं कि एक ही ब्रश, अलग अलग बना रखे हैं। और ये डब्बा विम का है, विम जो आता है, विम बार जो आता है, तो ये उसको मैंने अपना जूना और ये जो स्पंज वगैरह होता है बर्तन धोने का वो मैं इसमें रखती हूँ। इससे जो ये जो है ना अच्छा लगता है ये कोना, इसके ऊपर मैं अपना लिक्विड रख देती हूँ। और ये जो टावल आप देख रहे हैं ये वो टावल है जो अब मैं यूज़ नहीं करती थी, तो यहाँ पर मैंने अब इसको रीयूज़ इस तरीके से करा कि सिंक के आके मैंने इसको डाल लिया है, तो इसको ये रीयूज़ हुआ। ये मेरे शुगर, टी और ये कॉफ़ी के हैं, तो कॉफ़ी वाला यूज़ नहीं होता था। मैंने शुरू में इसमें कॉफ़ी भर कर रखी तो कॉफ़ी ख़राब हो जाती थी, जम जाती थी, तो ये ऐसे खाली रहता था। तो खैर मैं अब इसमें चाय की पत्ती भरने लगी थी, या अब मैंने ये मसाला बनाया था चाय का, तो वो मैंने इसको रिफ़िल कर दिया है। और ये केचप वगैरह के हैं तो ये भी यूज़ में नहीं आते हैं, तो इसमें मैं ऑयल वगैरह भर लेती हूँ। जब मैं अपने बालों के लिए कोई ऑयल बनाती हूँ तो वो करती हूँ, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वॉशिंग मशीन की जो ये जाली है इसको साफ़ करना होता है, अभी मैंने 2 दिन पहले ही साफ़ करी, बस वो उसकी वीडियो नहीं बना पाई, बड़े मज़े की साफ़ हुई। ये भी मैं टूथब्रश से ही साफ़ करती हूँ, बस सिरका और सोडा और कोई लिक्विड सोप डाल लें उससे। तो ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही साफ़ करी है, तो ये बड़े मज़े की साफ़ हो गई है। खैर बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे नई। तो फिर चलते हैं किचन में। तो किचन में अब मैं आपको ये दिखाने आई थी कि जैसे कि हमारे मग वगैरह होते हैं जिनको कुछ तो मैंने इस तरीके से रीयूज़ कर लिए हैं, और कुछ ये है कि बच्चों के मग थे अंदर से स्टील वाले जो होते हैं, ये बच्चों ने इनको चाय पीना छोड़ दी थी और ये अंदर से बहुत ख़राब भी हो गए थे। तो खैर मैंने इनको शक्कर या चावल निकालने के लिए इनको यूज़ करा है। ये छोटे कप हैं जो ऊपर से तो सही है लेकिन अंदर से ख़राब हो जाते हैं, तो ये मैंने इनको रीयूज़ इस तरीके से करती हूँ कि मैं जो दाल वगैरह बनाती हूँ तो वो इसी के मेजरमेंट से बनाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट उतरती है। और ये जो जग मैं आपको दिखा रही हूँ ये शीशे का कांच का जग है, तो इसको इसके अंदर मैंने अपना ऑयल रखा है, सरसों का ऑयल इसमें रखती हूँ मैं, तो इस तरीके से। और ये बराबर में इसका घी का डब्बा है, इसको भी बदलने को कह रही हूँ, खैर मैं कांच का ही करूँगी। और ये जो इसके नीचे मैंने प्लास्टिक बिछा रखा है, ये प्लास्टिक था तो इसका मैं थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा काट कर यहाँ बिछा दिया ताकि ये जो कैबिनेट है वो गंदा ना हो, चिपचिपा ना हो, लेकिन होता नहीं है खैर मेरा,
क्योंकि मैं साफ़ हमेशा करती रहती हूँ उसको, तो ये खैर होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी मैंने बिछा रखा है। और ये जो ट्रे है, ये ट्रे यूज़ में नहीं आ रही थी, काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो मैंने इसको इस तरीक़े से मतलब इसके अंदर चीज़ें सजा कर रख ली हैं, तो मेरा किचन का कोना भी सज गया और ये ट्रे भी यूज़ में आ गई। यहाँ जो ये आप रबर बैंड देख रहे हैं, ये दही वग़ैरह आता है तो उसमें लगे हुए होते हैं, तो वो मैं रबर बैंड जो है वो यहाँ निकाल कर हैंग कर लेती हूँ, जो मैं किसी भी मतलब किसी भी चीज़ में बआसानी यूज़ कर सकती हूँ। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो हम लैट्रिन की साफ़ करते हैं, ये जगह साफ़ नहीं हो पाती कोने विचाले जो हैं बड़े ब्रश से, तो ये यहाँ के लिए मैंने छोटा ब्रश बना रखा है, तो मैं हमेशा ऐसे ही साफ़ करती हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो, फिर तो जी यहीं तक थी मेरी ये वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।